मित्रों, अंग्रेजों द्वारा जो भू राजस्व प्रणाली लागू की गई थी उसमें एक महत्वपूर्ण भू राजस्व प्रणाली है स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, जिसकी हम चर्चा करेंगे। भारत के अंदर सर्वप्रथम यही प्रणाली अंग्रेजों द्वारा लागू की गई व्यापक रूप से। बंगाल, बिहार, उड़ीसा लगभग भारत पर अंग्रेजों द्वारा शासित 19% भूभाग पर यह प्रणाली लागू की गई थी। सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह व्यवस्था लागू की थी। 1790 में भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन उस समय मात्र 10 वर्ष के लिए थी। 1793 में इसे स्थायी रूप से लागू कर दिया और इसे स्थायी भूमि बंदोबस्त के नाम से जाना जाने लगा। कॉर्नवालिस ने भूमि का मालिक जमींदार को माना और भू राजस्व के संग्रहण तथा इकट्ठा करने और अन्य सभी शर्तों को जमींदारों के साथ ही तय किया, इसलिए इसे जमींदारी प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इसके नियम के अनुसार जमींदार भूमि के मालिक होते थे। वह अपनी भूमि गिरवी रख सकते थे, किसी को बेच सकते थे, लेकिन उन्हें निश्चित समय अवधि के दौरान निश्चित समय सीमा में तय भू राजस्व देना ही पड़ता था। यदि वह ऐसा नहीं कर पाते तो सनसेट लॉ के हिसाब से उन्हें जमींदारी से हाथ धोना पड़ता था। तो इस प्रकार जमींदार एक निश्चित समय सीमा के भीतर किसानों से भू राजस्व एकत्रित कर अंग्रेजों के राजकोष में जमा करवाते थे। यह प्रणाली अंग्रेजों के लिए और जमींदारों के लिए तो लाभदायक थी, लेकिन किसानों के लिए बड़ी नुकसानदेह थी। सबसे बड़ा फायदा अंग्रेजों को यह था कि एक तय सीमा के अंदर निश्चित किया हुआ भू राजस्व बिना किसी खास मशक्कत के उन्हें मिल जाता था, और दूसरा फायदा था कि उन्हें एक नया वर्ग प्राप्त हुआ, जमींदार वर्ग, जो कि उनके प्रति विश्वास पात्र था। 1857 की क्रांति में भी इस जमींदार वर्ग ने, अधिकांश जमींदारों ने साथ दिया था अंग्रेजों का और सहयोग किया था। और जमींदारों को यह फायदा था कि जो कोई भू राजस्व प्राप्त होता था उसमें से 10/11 भाग तो वो राजकोष में जमा कराते थे और 1/11 भाग उन्हें इन सभी कार्रवाई के लिए, इन सभी किए गए काम के लिए पारिश्रमिक के रूप में मिलता था। इसके अलावा भी तय भू राजस्व से अधिक भू राजस्व किसानों से जमींदार इकट्ठा करते थे और वे धनाढ़ी बनते जा रहे थे। किसानों की हालत खस्ता थी, क्योंकि वो भूमि के मालिक नहीं रहे, अपनी भूमि पे वे दास होकर रह गए। जमींदार जब चाहे उसे ज़मीन से बेदखल कर सकता था और अधिक से अधिक आय कमाने के लिए जमींदार इनका शोषण भी करता था। इस प्रकार स्थायी बंदोबस्त प्रणाली में भारतीय जनता का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ, उनकी स्थिति